विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीनेट। आज चूंकि यूपी का इलेक्शन फाइनल हो चुका है और आपको ये पता चल गया होगा कि सरकार किसके बनने वाली है, तो यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो मुश्किल से आपका 2 से 5 मिनट में लूंगा और इससे एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना देरी किए यूपी की बात कर देते हैं। भारत का एक राज्य है और भारत का एक राज्य है तो इसका जो क्षेत्रफल है यूपी का भारत में कौन से नंबर पर आता है? चौथे पर। तो पहला आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल में चौथा है, किंतु जनसंख्या में कहा जाए तो इससे पहले इसको क्या बुलाया जाता था? तो इसको कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात इसको हिंदी में कहते थे संयुक्त प्रांत। जैसे संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था यानी सिंध प्रांत, ऐसे तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की स्थापना होगी, देश आजाद हो गया। तो देश आजाद होते समय अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो हु इज द फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, तो आप कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत। एक झील भी है, आपको पता है, कृत्रिम झील है। तो गोविंद वल्लभ पंत पहले इसके सीएम थे, मेल सीएम थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो फीमेल सीएम, तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ठीक। और पहली अगर महिला राज्यपाल कही जाए तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ये क्या थी? इसकी राज्यपाल। ये एग्जाम में यूपी स्पेशल में ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए कह रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से लोगों को पॉइंट नहीं पता होगा, गोविंद वल्लभ पंत वाला तो इंपॉर्टेंट है। पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत, महिला में थी सुचेता कृपलानी और राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। उससे पहले इसका नाम तो क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात संयुक्त प्रांत। क्षेत्रफल में चौथा स्थान रखता है, जनसंख्या में ये प्रथम स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल में चौथा, तो उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ये तो डेटा हो चुका। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और प्रमुख जानकारियां। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधवा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कतनिया घाट, बहराइच और इस सब क्षेत्र है। कतनिया घाट इससे अटैच होता है, ये जुड़ा हुआ है उससे। और दुधवा बाघ अभ्यारण्य भी है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दुधवा बाघ अभ्यारण्य भी है, दुधवा हो गया। एक हो गया पीलीभीत, इसको करंट अफेयर 2020-21 का है कि इसने अपने क्षेत्र में मतलब दुगना शेर, एक टास्क मिला था कि शेर को दुगना करने की, तो ये इसलिए इसको अवार्ड मिला है पीलीभीत। ये अपने टास्क को पूरा कर चुका है। दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया और अमनगढ़। अमनगढ़ माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता। अमनगढ़, क्योंकि अमनगढ़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का बफर स्टेट पे आता है, दोनों में आता है। तो 2 इंपॉर्टेंट है, बाघ अभ्यारण्य पीलीभीत और दुधवा। और एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्या है? बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य। ठीक। अब ये जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश की हम देख लेते हैं लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद की सीटें। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा अगर सीट आपसे कही जाए तो आप कहेंगे 80 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80। ठीक है, यानी कि लोकसभा सीटें होगी 80 और राज्यसभा की सीटें आपसे पूछी जाए राज्यसभा की तो आप बताएंगे 31। तो ये संसद की, अगर संसद में 2 होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद 3 से लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। आर्टिकल 79 ऐसा कहता है। तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से, तो लोकसभा की सीटें यूपी में है 80 और राज्यसभा की है 31 और ओवरऑल है 552 सीटें। पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है और 2 सीटें जो आंग्ल भारतीयों की थी उनकी कम कर दी गई। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था और पेट में पूछा गया था, किंतु 552 माना गया है क्योंकि जब सरकार का गठन हो गया अब की बार तो 2 आंग्ल भारतीय ले गए। पर अब जो अमेंडमेंट आया है, जो नई अब लोकसभा चुनाव होगा 2024 वाला, उसमें वो 2 सीटें कट जाएंगी। तो लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा की सीटें संख्या है 31।
अब हम विधानमंडल पे आ जाते हैं। तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और वहां के राज्यपाल से मिलकर सपोज के लिए बना है। तो विधानसभा की सीटें अगर देखें, यूपी में विधानसभा की सीटें जो आज चुनाव हुआ है वो 403 सीटों पर हुआ है, 403, और लगभग 268 या कितनी सीटें पे बीजेपी अभी इसमें पाई हुई है। तो विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। तो यूपी का बहुत बड़ा रोल है भारतीय राजनीति में, जहां 80 सीटें रखता है। कितने में? 552 में। और आप इसकी चाहे तो परसेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 8 सतह 56 और 7 13 सतह 91, लगभग 13 समथिंग परसेंट आता है ये। तो ये कुछ हो गया सामान्य जानकारी। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु देख लेते हैं, राजकीय पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा है। पशु कौन सा हो गया? 12 है, सिंघा। राजकीय पक्षी तो सारस आपने सुना होगा, या क्रेन कहा जाता है, सारस है। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आप बताएंगे पलाश। राजकीय अगर वो वृक्ष कहा जाए तो अशोक का है, अशोक का है। तो ये पक्षी हो गई, पशु हो गया, ये हो गया और ये कुछ हो गई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी, तो आप नदी की बात करेंगे तो आप कहेंगे गंगा नदी। लगभग उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से एंटर करती है और बलिया से निकल जाती है, और बलिया उधर आपका बिहार का क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ही एंटर करती है। भारत में कौन? गंगा नदी। ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जानकारियां मैंने आपको दी हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या बचा जी? लगभग थोड़ा थोड़ा हमने सब खींच लिया। और वर्तमान में यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये सभी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आदित्यनाथ। अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अब जो बनने वाले किस क्रम के सीएम बनेंगे यूपी में। और आपको 2-3 चीज और बतानी है कि यूपी के कितने सीएम भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉलिटी से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बस प्रयास किया गया है थोड़ी बहुत आपको जानकारी देने की। यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।